मुझे सच बताया जाए, इंतकाल के बाद कितने बेटे अब्बा की कब्र पे बैठते? कितने बैठते? जितना बड़ा पैसे वाला उतना ही ज्यादा बिजी है। अभी आखिरी मिट्टी के आखिरी मुट्ठी मिट्टियां नहीं पड़ी है, अभी लोग लौट आते, चलो बिरयानी देख ली। ये अपने इलाके की कहानी है, मैं बाहर को इतना नहीं जानता हूं। प्लेटें आई कि नहीं? आरिफ हाफिज जी को ले जाओ, फातिहा पढ़ देंगे। जी क्या मैं? तो ये कंडीशन है। सगा बेटा जो करोड़ों का मालिक बनेगा, बाप की कब्र पे बैठने का उसे वक्त नहीं। बैठते हैं तो कौन? यही मदरसे के कुरान वाले लोग। वक्त देते हैं तो कौन? यही कुरान वाले लोग। बख्शिश की दुआएं मांगते हैं कौन? यही कुरान वाले लोग। माफ कीजिएगा, हम इतने कंजूस हैं, हम उस वक्त तक मदरसे वालों की दावत नहीं करते जब तक हमारी अम्मा मर नहीं जाती। उस वक्त तक इनके नाम के कपड़े नहीं बनेंगे जब तक अब्बा का 40वां नहीं आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने इन्हें यतीम समझ रखा है, लावारिस समझ रखा है। अगर ये धोखा है तो निकालो इसे। ये लावारिस नहीं, ये वो हैं जिनका मदीने वाला भी वारिस है और खुद काबे वाला भी वारिस है। ये अकेले नहीं है, समझ रहे मेरी बात? तो कभी इनकी दावत वलीमे में भी कर लिया करें, इंशाअल्लाह करेंगे। दो ही हाथ उठे, बाकी तो मैयत के चक्कर में बैठे। या अल्लाह, जो सिर्फ मैयत का खिलाना चाहता है, जल्दी जल्दी उनके घर बच्चों की दावत करा दे। क्या हो गया? नाराज हो रहे? दावत की बात कर रहा हूं भाई। इनको इज्जत दें आप। हम इज्जत नहीं देते। मैयत में पहले बुलाना इज्जत नहीं है, 40वें की दावत में बुलाना इज्जत नहीं है। इज्जत ये है कि बेटे के वलीमे में पहले इन्हें बुलाया जाए। अब तो लेवल बने हुए, लेवल। कपड़े देख के फैसला करेगा कौन कहां बैठ के खाएगा, है ना? कोट पहन के आया तो वो स्टैंडर्ड वाली जो टेबल है ना, जिन पे वो कवर पड़ा हुआ होती यही है, खाली रंग बिरंगी कपड़ा पड़ जाता है बस। और ये 18,000 का कोट पहनने वाला इतना बेवकूफ है, उसे जो है ना मंत्री पद की कुर्सी समझता। किधर है हमारा इंतजार? बोले वो जो देखो कपड़े वाली कुर्सियां अच्छी, बैठा बैठ भी नहीं पाता, बेल्ट खोलेगा क्योंकि पेट दब रहा था, फिर खाने बैठेगा, खा के उठेगा, फिर पजामा बांधेगा। ये कंडीशन है लोगों की। और हमने इन्हें कह रहे अब आरिफ हाफिज जी फातिहा पढ़ दियो, गांव की रोटी चालू होनी है। यही कहना भाई, गांव की रोटी शुरू करनी है या चालू करनी है? इन्होंने पढ़ दी और पढ़ने के बाद निकल लो। ये आ गए, किसी ने खाने कहा नहीं और ये खुद से खाया नहीं, चले आए। 2 घंटे चले तो शोर हो गया, उड़द कम पड़ गए, पाप देखो तो सही, चावल कम पड़ गए। कह रहे आप पकड़ के लाओ मौलाना को, फातिहा गलत पढ़ के गए होंगे इसलिए बरकत नहीं हुई है। मैंने तो गोश्त 4 क्विंटल डाला था, उड़द 1.5 क्विंटल के थे। मुंह को लगाम दे अपनी, बरकत इसलिए नहीं रूठी है कि इनकी फातिहा में कमी थी। गलती तूने की है, तूने कुरान वालों की या तो दावत की नहीं है, और अगर की है तो बुलाया नहीं है। पहले तूने ठलुओं को खिलाया, बेनमाजियों को खिलाया, उन्हें खिलाया जिनका कुरान से मतलब नहीं है। तूने उन्हें खिलाया जिनको नमाज तक याद नहीं है। क्या गारंटी मेरी है? पहले कुरान वालों को मिला, इनको अच्छी कुर्सी पे बैठा, पहला खाना इन्हें खिला। खुदा की कसम खाना कम भी होगा, अल्लाह इनके कदमों की बरकत से खाने में बरकत अता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। पूरा मजमा दोनों हाथ उठाकर बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, बरकाते इस्लाम मदरसा मकसूदिया, जश्ने दस्तार बंदी, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी। सुभान अल्लाह। करेंगे पहली दावत इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा ये बात बताओ,
पूछ लूं एक बात, बुरा तो नहीं लगेगा? मियाओं के पास ज्यादा चक्कर कौन कौन लगाते, हाथ उठा देंगे? शांत रहे। हैरत है ना, हैरत है। जहां दुकान खुल जाना डोरी मिल रही है, तो ऐसे पिले जाके जैसे जन्नत बट रही है। धक्का भी दो तो कहना मेरा नंबर है आपका तावीज का, कितने धकेल लो, कह रहा बरकत नहीं हो रही। और जिससे तावीज लेने गया उसके घर खुद चूहे अजान दे रहे हैं। सही कह रहे हो कारी साहब? जिससे तावीज लेने गया है उसके घर खुद चूहे अजान दे रहे हैं। दुकानें खुल गई, दुकानें। माफ कीजिएगा, अगर बरकत सारी तावीज से हो जाती ना तो सारे मियां अरबपति होते, सारे मियां अरबपति होते। तुम क्यों भागे फिरते इधर उधर? लेकिन जानते हो, चलो तुमने डोरी ली होगी, तावीज लिए होंगे, एक वजीफा मैं बता दूं मालदार होने का। जितने लोग चाहते बोले सुभान अल्लाह, बड़े कम लोग मालदार होना चाह रहे हैं। मर्जी है तुम्हारी भाई। एक वजीफा, जाओ जिसके घर में बरकत ना हो ना, एक कुरान वाले के खाने की जिम्मेदारी ले ले। एक कुरान वाले खाने की जिम्मेदारी ले ले, और फिर निजाम उसूल से खाना खिलाए। उसूल से, ऐसे नहीं जो बचा कुत्ते को जाना था वो हाफिज जी को दे दिया। उसूल ये बना ले कि पहले कुरान वाला खाएगा फिर मेरा बेटा खाएगा। इस इज्जत से खाना खिला, अल्लाह एक के सदके में तेरे पूरे परिवार को रोजी अता फरमाए। ये असल चीज, ये असल चीज। ये नहीं लाओ दे दो एक रोटी तो वैसे बची जाए, हाफिज जी को खिला दे करेंगे। क्यों? हाफिज जी तेरे घर की हड़िया पहुंचने जाएंगे ना। इस नीयत से नहीं, इस नीयत से कि ये हुजूर के मेहमान हैं, इस नीयत से आप खिलाइए, फिर देखो अल्लाह कितनी बरकत अता फरमाता है। खिलाएंगे इंशाअल्लाह इस नीयत से। दावत करेंगे अब इनकी शादी में, वलीमे में, मैयत में। सलामत रहो भाई, बड़े समझदार लोग बैठे है ना भाई। तो इज्जत देंगे, अगर हम ही इज्जत नहीं देंगे तो दूसरा कौन देगा? जो 10वीं तक पढ़ा हुआ है ना, जेब पे कलम लग गया है और निराई बेईमानी का हिसाब लिख रहा है बैठ के, और हाफिज जी और इमाम साहब निकल जाना तो बैठे बैठे करे आओ बैठो बैठो इधर बैठो। सरासर बेईमान। सही बात। जो 3 की जगह सीधे 5 लिख रहा उधार के खाते में, और ऐसे हाथ कह रहे आओ बैठो हाफिज जी बैठो। हाफिज जी है, नौकर नहीं तेरे बाप का। अगर दुनिया और आखिरत की भलाई चाहते हो, कुरान वाला देखो उठ के खड़े हो जाया करो। इसलिए नहीं कि ये हमारा भतीजा है, इसलिए नहीं कि ये हमारा बेटा है, इसलिए उठ के खड़े हो जाया करो क्योंकि इसके सीने में वो कुरान है जो कुरान मुस्तफा के सीने पे नाजिल किया गया। फिर देखो अल्लाह कितनी बरकत अता फरमाए। कह रहे हैं दुआ कर दो दम निकल जाए। 7 दिन हो गए अटकी पड़ी है। इधर से होती है निकलनी शुरू, किधर से होती है निकलनी शुरू रू। ये भी याद रखो यार, नेटवर्क कहां तक पहुंच गया? 3G 4G 5G 6G 7G कहां तक सबको पता है। और रूह किधर से निकलनी है याद देख रहे, पता नहीं मौलवी निकालेगा क्या। निकालना नहीं, पैरों के नीचे से यानी अंगूठे से निकलना शुरू होती है और आके अटक जाती है। फिर ख्याल आता हाय क्या किया जिंदगी में, क्या क्या किया जिंदगी में। कोई नेक काम भी कर जाते, वो जिन बेटों पे जिंदगियां लगा दी, जिन औलाद को पढ़ाने में कुल कायनात। बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू सवालों जवाब की रोशनी में आपने समाअत की। यकीनन
ये सारी बहारें हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शमशाद साहिब